इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। आचार्य वन यहाँ पर ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में भूताड़ दृष्टि की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, संयोग मूल जीवे ने प्राप्ता दुख परंपरा। जगत का हर व्यक्ति सुख चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? कोई है ऐसा? कोई छोटा जीव, चाहे 2 इंद्री भी क्यों ना, 1 इंद्री, हर जीव 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक कोई भी जीव हो, कोई भी दुख नहीं चाहता। चींटी को भी तो हाथ आगे कर लेते तो वो भी अपना रास्ता बदल देते हैं। मच्छर को भी तुम आगे करते तो वो भी रास्ता बदल देता है। किसी भी तिरंज को भी तुम कष्ट देते हो तो उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा बैलों को, घोड़ों को जिनको मारते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू बहते हैं कि नहीं बहते? कभी गौर किया हो, कभी ध्यान से देखा हो तो इनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे होते हैं। उनको भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। कोई भी व्यक्ति दुख सहन करना नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। आप चाहते हैं सुख, संपत्ति, सुख चाहते हो ना? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? पंडित जी, चाहते हो सुख है? दीमापुर में ही रहें, बस यही सुख चाहते हैं और कहीं ना जाए। सुख चाहते तो हो ना कि नहीं चाहते? सुख चाहते हैं। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयबंत। सब सुख चाहते हैं। नार की भी वहां दुख भोग रहा है तब भी वो सुख चाहता है, मिलता नहीं है, विषय अलग है। उसे सुख नरकों में मिलता नहीं है, लेकिन उसकी चाह तो रहती है सुखी रहूं। उस सुख की चाह में तो सेमर तलु, सेमर के वृक्ष के नीचे बैठता है। मैं गर्मी से संतप्त हो गया हूँ, अब मैं गर्मी संतप्त, छाए की अपेक्षा से मुझे छाए मिल जाए, सुख मिल जाए, वो सेमर तरु के वृक्ष के नीचे बैठता है। लेकिन उसे क्या पता था मैं जैसे इस वृक्ष के नीचे पहुँचूंगा, इसके जो पत्ते हैं 80 धार के समान है, तलवार की धार के समान है, और पत्ता गिरता है उसका पूरा शरीर ऊपर से लेके नीचे तक बीच से कटता हुआ चला जाता है। सोचता है चलो मैं नदी में उतरकर अपनी गर्मी को मिटा लूं, लेकिन जैसे वो नदी में जाता है हजारों कृमियों का समूह कुल उसको आकर जकड़ लेता है। वो पूरे शरीर को छिन्नी करके खा जाता है। कैसे कैसे दुख भोगता है, वहां भी सुख की चाह करता है। सुख नहीं मिलता। सुख मिले कहां से? सुख तब मिले जब दुख के कारण का पता मिल जाए। सुख तो हम ढूंढ रहे हैं पर हम दुख के कारण को नहीं ढूंढ रहे। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक श्वान की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और एक सिंह प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। एक श्वान प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और एक सिंह प्रकृति के। अशोक जी, 2 प्रकार के जीव होते हैं जगत में। श्वान की आदत क्या होती है? लाठी को पकड़ता है। किसी ने लाठी मारी, वो झपटता है लाठी पे, लाठी को पकड़ता है। तो और सिंह की प्रगति होती है, वो लाठी पे नहीं झपटता, लाठी बांध पे झपटता है। क्योंकि लाठी पे झपटूंगा तो दूसरी लाठी फिर पड़ जाएगी कहीं और से, वो दूसरे हाथ से दूसरी लाठी मार देगा। लेकिन लाठी बांध को ही पकड़ लिया, अब लाठी मारेगा कौन? सुख तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन दुख के मूल का पता ही नहीं करना चाहते। सुख मत चाहो, आप दुख के मूल को नष्ट कर दो, स्वतः ही सुख हो जाएगा। जहांजरी जी, क्या नाम है आपका? हाँ, तुम्हारे
हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील नहीं, पीछे क्या लगाते हो? सेठी, सुनील सेठी। सुनील जी, दुख सुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप दुख की जड़ को नष्ट कर दो, सुख अपने आप आ जाए। दुख के कारण को नष्ट कर दो, जो दुख का कारण है उसे तुमने नष्ट कर दिया, तो सुख तो भागचंद जी आपकी मुट्ठी में। एक व्यक्ति एक बार एक बंदर एक घर में घुस गया। प्रकाश चंद जी, एक बंदर एक घर में घुस गया और वहां उसने सब बर्तनों को खंगालना चालू कर दिया। तभी एक सुराही में चने दिखाई दिए उसे। एक सुराही में, सुराही समझते जैसे मुंह पतला होता है और नीचे बड़ा होता है, ऐसी सुराही में उसने आंख से झांक के देखा, और झांक के देखा तो उसमें उसे चने दिखाई दिए। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया, और उसने कहा आज तो सोचा कि मजे पड़ गए, अब तो चना मिलेंगे। उसने अपना हाथ डाल दिया उसमें, और जैसे ही हाथ डाला और मुट्ठी में चना भरा, अब उसका हाथ नहीं निकल रहा, हाथ बाहर नहीं निकल रहा। अब वो परेशान, पकड़ लिया, इस सुराही ने पकड़ लिया मेरा हाथ सुराही ने पकड़ लिया मेरा। इधर भागता पड़े, उधर भागता पड़े, इसमें सुराही मार रहा, उसमें सुराही मार रहा, लेकिन हाथ बाहर ही नहीं निकल रहा उसका। परेशान हो गया, पसीना पसीना हो रहा है वो बंदर, लेकिन सुराही से हाथ बाहर निकल ही नहीं रहा। और जैसे तैसे वो अपने कबीले में पहुंचा और अपने सरदार को बोलता है, इस सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और इस पता नहीं इस सुराही के अंदर कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, निकल ही नहीं रहा हाथ, कैसे करूं? वो सरदार पूछता है, क्या था इसके अंदर? इसके अंदर चने थे। मैं चना खाने के लिए हाथ डाला, और जैसे ही मैंने चना भरे, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और अभी बाहर नहीं निकल रहा। सरदार समझदार था, उसने कहा एक काम करो, वो जिसने तुम्हें पकड़ा है ना, वो तुमको नहीं पकड़ा, वो तुम्हें चना नहीं लेने देना चाहता, वो चना नहीं ले जाना देना चाहता तुमको, इसलिए तुम चना छोड़ दो। तुम क्या करो? चने छोड़ दो तुम उसमें। वो तुमसे बैर नहीं है, वो अपने चना आपको लेने नहीं देना चाह रहा। आप चना छोड़ दो, आपका हाथ अपने आप छूट जाएगा। और जैसे उसने चने छोड़े, वो बेटा क्या नाम तेरा? टीसू, टीसू, उसका हाथ बाहर आ गया। हुआ ना जादू? क्या हुआ जादू इसमें? उसने दुख के मूल को छोड़ दिया। उसने सुख नहीं ढूंढा, उसने उस सरदार ने, उसके ग्रुप के समूह के सरदार ने उसे सुख की रास्ता नहीं बताई। उसे जो दुख का कारण था चना, उसे छोड़ने बोल दिया, तुम चना छोड़ दो। और जैसे उसने चना छोड़ा और हाथ बाहर आपस बार आराम से निकल आया। मूल को देखो, यही आचार्य समझा रहे हैं, संयोग मूल जीव है ना। इस जीव के लिए जो दुख की परंपरा देने वाला कौन है? वो संयोग है। जो जो संयोग हैं वे सब दुख के कारण हैं। जो जो संयोग हैं वे सब दुख के कारण हैं। आरंभे प्राप्तांत प्रापकान बतप्ति प्रतिपादकान अंते त्याजान कामम काम कसेवते सुधी। जो भी संयोग है आरंभ को संताप को देते हैं। सुनील, 4 व्हीलर है ना, कब ली? सबसे पहले कितने साल पहले ली? 16 साल पहले 4 व्हीलर। उसके पहले 4 व्हीलर थी क्या तुम्हारे पास? नहीं थी ना? नहीं थी ना? है? नहीं थी ना? तुम सोचते थे मुझे 4 व्हीलर खरीदना है,
सोचते थे नहीं सोचते थे? आरंभे तापकान प्राप्त, वस्तु नहीं थी, अब मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इस चक्कर में दिन रात सोचते थे कैसे करूं, लोन लूं, किसी से पैसे उधार लूं, अथवा पैसे जोड़ूं, कैसे करके ही मुझे 4 व्हीलर चाहिए। तुमने सोचा चलो अभी बैंक से लोन ले लेते हैं। कैसे, कैश ले ली थी, लोन ले ली थी? लोन से ली थी ना। तुमने सोचा जुगाड़, सोचा, दिमाग लगाया जैसे तैसे, और बहुत परेशानी के बाद आखिरी में तुमने सोचा नहीं इस तरह से मैं लूंगा। आरंभे तापकान प्राप्त, आरंभ में बड़ा कष्ट हुआ, जुगाड़ तुगाड़ जैसे तैसे करी, एडजस्ट करे, खर्चे कम करे, इधर से उधर से कैसे भी करके व्यवस्था करके आपने खरीदी, ले ली। सुनील, जैसी ली, लेने के बाद अब उसकी रक्षा की चिंता हुई कि नहीं हुई? इसे मैं कहाँ रखूं अब? अब जो व्यक्ति आराम से रात में सो जाता था, सुबह ही उठता था, अब बीच में यशपाल जी नींद खुलती है तो खिड़की से झांक के देखता है गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी। अब जब जब नींद खुल रही है तब तब वो देख रहा है गाड़ी खड़ी कि नहीं खड़ी, बाहर सेफ है कि नहीं है, रखने स्थान नहीं है तो रोड पर खड़ी करना पड़ रहा है, कोई स्क्रैच ना लगा जाए। यदि अगले दिन सुबह उठता है और उसे गाड़ी पे 4 स्क्रैच दिख जाएं तो भैया कैसा लगता है? नई गाड़ी खरीदी और उस पर तुम्हें स्क्रैच लगे दिख जाए तो धक धक होती नहीं थी। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी और ये स्क्रैच लान कौन खींच गया, ये कौन कर गया? एक स्थान पर हमारा चतुर्मास हुआ, वहां एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, अर्टिका खरीदी, ठीक है, ला के अब घर में जगह थी नहीं तो कहाँ रख दी? बाहर रख दी। कैमरा लगे हुए थे दुकान के बाहर तो सोचता है ठीक है अब कैमरा लगे हैं, सेफ्टी तो है, क्या ही है। और एक चौकीदार भी गश्त लगाता था। एक दिन वो उठा और देखता है कि उसकी पूरी गाड़ी को, जैसे बच्चे पेंसिल से ऐसे कर देते ना, किसी ने नुकीले तार उससे प्लेट से और पूरा उसको उससे ऐसे ऐसे गूंथ दिया पूरा। देखा, सीसीटीवी कैमरे खुलवाए, देखा, पता चला जिसको चौकीदारी पे रखा था वही रात में पूरा ऐसे ऐसे करके टुन, और शराब के नशे में उसने एक पत्ती उठाई, जो पेंट वो करते ना पुट्टी वाली पत्ती होती है, वो पत्ती ली और पूरी गाड़ी को खुर 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 कर दिया। अब उसका जी ऐसा हो, अब क्या करूं मैं इसे, क्या बोलूं, क्या कहूं? और इससे लड़के भी क्या मिलेगा? जिसके खुद के खाने के ठिकाने नहीं है उसको हम जेल ही भेज देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? गाड़ी तो गई। तो पहले तो वस्तु खरीदने की समस्या होती है, उसमें टेंशन रहता है, संताप, और जब वस्तु आ गई उसके संरक्षण में दुख। बगल में क्या नाम तुम्हारे बैठा जो इस साइड? विकास। विकास तो प्रकाश। प्रकाश, गाड़ी है तुम्हारे पास भी ना? नहीं है ना? खरीदना तो पड़ेगी, खरीद लेना। अभी सोच तो रहे हो खरीदने की, कब खरीदे, बस ये मौका नहीं लग रहा। प्रकाश, 2 व्हीलर भी तो तुमने खरीदी ना, जब नहीं होगी तब उसकी भी जुगाड़ करके खरीदी होगी। तो प्रकाश, जब खरीदी तुमने, अच्छा सही बताना, कोई चाबी मांगने आता था कि भाई मुझे दे दे, थोड़ी दूर जाना है, कैसा लगता था? नई नई गाड़ी खरीद के लाए और किसी ने भाई तेरे मित्र ने आके तुझसे कही ला प्रकाश चाबी दे, 5 मिनट में आता हूं। प्रकाश ने सोचा ठीक है 5 मिनट की तो बात है, ले ले। अब अंदर तो लग रहा है कि नई गाड़ी हम खरीदे और ये चाबी मांग लेता है।
5 मिनट की कह के गया प्रकाश, वो 15 मिनट तक नहीं आया। अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? भैया कहाँ है तू? फोन लगा के पूछ रहे हैं कहाँ है कहाँ है। अब चिंता लगी गाड़ी एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं ठोक ना दे, कहीं कुछ ना हो जाए। अब जब तक वो वापस नहीं आ गई, वो 5 मिनट का कह गया था, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से आधा घंटा हो गया। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, मेरी गाड़ी कहाँ लेके गया है। जब नहीं थी तब कोई दुख नहीं था, जब नहीं थी तब कोई दुख नहीं था, और जैसी आई दुख भी साथ में आ गया। एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, तुम तो घर में ही बैठे थे, लेकिन किसी और ने कर दिया उसका एक्सीडेंट, लेके गया था। अब कोर्ट के चक्कर लगाओ, कचहरी के चक्कर लगाओ, इससे सलटाओ, उससे सलटाओ, उससे सेटलमेंट करो। ये दुख लिया किसने था? पैसा देकर दुख खरीदते हैं हम, पैसा देकर दुख खरीदते हैं। जब तकलीफ आती, कहते हैं चैन वैन खरीदी माता हो आपने सोने की? खरीदी ना? वो चैन कोई खींच लिया, अब काय को खरीद ली हमने, चैन नहीं होती तो कम से कम प्राण बच जाते। चैन के चक्कर में हाथ पैरों टूट गए। नहीं थी तब पीछे पड़े थे, चैन चाहिए चैन चाहिए चैन चाहिए, और चैन आ गई, और चैन को देखकर किसी चोर की नजर पड़ गई। तुम आ रहे थे मंदिर में, उसने जोर से खींची और आप धड़ाम से नीचे गिरे, हाथ पैर सब टूट गए। अभी बहुत चल रही चोरी, चैन की चोरी बहुत चल रही है। फट से पकड़ते हैं, वो खट से खींच के भागते हैं, पता नहीं क्या रहता उनके पास, टूट जाती तुरंत। नहीं टूटती तो सामने वाला गिर जाता है, पूरी तरह से घसीट जाता है। वे तो आते हैं मोटरसाइकिल से घुर घुर घुर, पकड़े खट तो मरो घुसो कितना ही पड़ जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वे तो तोड़ के ले गए। अब तुम सोचते कहाँ से हमने आफत ले ली चैन पहन के। पहले तो लग रहा था ए तेरी चैन मुझे देना, आज मैं मंदिर पहन के जाऊंगी, और फिर लग रहा था कहाँ से मैंने इसकी चैन पहन ली, आफत कर ली है। अब आफत हो गई। संयोग मूल जीवेन, इस जीव का कोई दुख का कारण है, दुख परंपरा संयोग। जो जो संयोग हैं वे सब दुख के कारण है। विनोद जी शादी हो गई? ओ विनोद जी शादी हो गई? जब तुम शादी नहीं किए थे तो तुम्हारी देवी के सिर में दर्द होता था, तो तुमको दर्द होता था क्या? जब तुम शादी नहीं किए थे तुम अपने दोस्तों के साथ मस्त घूमते थे, कोई मतलब नहीं। और लेकिन जैसे ही पता चला अमुक के साथ तुम्हारा संबंध होने वाला है, अमुक से तुम्हारा रिश्ता जुड़ने वाला है, अब उसको सिर दर्द उधर हो रहा है, तुमको इधर होने लगा। अभी तक तो अपने परिवार की चिंता मात्र रहती थी, लेकिन जब से संयोग हुआ अब बेटी के पिता को भी कुछ होता है, तो तुमको, तुम्हारी बेटे की माँ के पिता को भी कुछ होता है, तो तुम यहाँ पर परेशान हो जाते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।